प्रोग्राम का ये हिस्सा जम्मू सूबे के जिला किश्तवाड़ से मुतल्लक है। कुदरत ने किश्तवाड़ के कोने कोने को खूबसूरत मनाजिर से नवाजा है। यहाँ की हर जगह इतनी दिलफरेब है कि कोई भी इंसान यहाँ पर दिल खोए बिना नहीं रह पाता। जम्मू शहर से तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है किश्तवाड़। दरिया चिनाब के किनारे किश्तवाड़ तक का सफर काफी सुहाना है। न सिर्फ कस्बा किश्तवाड़ बल्कि इसके करीब जवार और दूर दराज के इलाके खूबसूरती में कम नहीं। हर तरफ बर्फीली चोटियों से घिरा हुआ ये इलाका कुदरती खूबसूरती से लबरेज है। दिलो दिमाग को छू लेने वाला ये जिला सदर मुकाम किश्तवाड़ हमेशा से ही तहजीब व तमद्दुन का गहवारा रहा है। ऊंचे तनावर दरख्तों से ढके पहाड़, गलीचों से बिछे सब्ज़ार और दिलकश मौसीकी सुनाते आबशार अपनी खूबसूरती की दास्तां खुद सुनाते हैं। समाजी ताने बाने की अगर बात करें तो ये इलाका कश्मीर के करीब तर है। कश्मीर की तरह ही यहाँ के लोगों की नस नस में लहू की मानद मेहमान नवाजी भरी हुई है। किश्तवाड़ का तहजीब व तमद्दुन और पुरअमन माहौल यहाँ के नज़ारों को चार चांद लगा देता है। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आपस में मोहब्बत से रहते हैं। जिस किश्तवाड़ में भाईचारा भी ठीक है, आप ये मान लो कि ये एक छोटा हिंदुस्तान है, क्योंकि यहाँ हर कई भाषाएं बोली जाती हैं और उसके साथ साथ मतलब जो उर्दू है, हिंदी है, पंजाबी है, समझते हैं लोग, बोलते हैं, किश्तवाड़ी भी बोलते हैं, कश्मीरी भी बोलते हैं। यहाँ जो हमारे साथ में कोई पार्डर का एरिया है, मड़वा का है, दक्षिण का है, वहाँ की अपनी लैंग्वेज भी है और बहुत सारी लैंग्वेजों को बोलने वाले लोग भी हैं। यहाँ के दिल फरेब नज़ारों के साथ साथ यहाँ की मजहबी रवादारी लोगों की तवज्जो किश्तवाड़ की तरफ मरकूज करती है। किश्तवाड़ में दो जुबानें बोली जाती हैं, किश्तवाड़ी और कश्मीरी। तहजीब व तमद्दुन के अलावा कुदरत ने इस इलाके को खूबसूरत मनाजिर से भी नवाजा है। कस्बा किश्तवाड़ इतना खूबसूरत है कि यहाँ कोई भी इंसान अपना दिल खोए बगैर नहीं रह पाता। किश्तवाड़ कस्बे से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा एक वसीह व हरीफ और खूबसूरत मैदान है जिसे चौगान के नाम से जाना जाता है। ये शादाब मैदान बड़ा ही पुरइत्मीनान है। यहाँ पर हर थके जहन को सुकून मुयस्सर होता है। इसी वजह से सयाह यहाँ
दूर दूर से आकर इत्मीनान की दौलत हासिल करते हैं और यहाँ की कुदरती खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होते हैं। देवदारों चिनारों से घिरे इस मैदान के बारे में कहा जाता है कि कदीम जमाने में यहाँ पर मुकामी खेल हाली खेला करते थे। चौगान मैदान में हजरत असरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के दोस्त हुआ करते थे पंडित बरादरी के लोग। उस टाइम के जो पंडित बरादरी के लोग वो हजरत असरुद्दीन वली जो हजरत शाहफुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह के छोटे फर्जंद थे, उनके साथ यहाँ हाली खेला करते थे। इस ग्राउंड में हाली मतलब हॉकी खेला करते थे। एक बार वो सुबह तैरते हुए निकले तो वहाँ से इधर सलाम कई के नाम से यहाँ दोनों जातों के बीच में पाया जाता है और वहाँ उसकी वो अर्थी, वहाँ से एक अर्थी एक आई तो उन्होंने वो अर्थी रुकवाई। कहा ये अर्थी किसकी है? कहा ये हजरत ये आपके उसी दोस्त की है जिनके साथ आप खेला करते थे तो परेड चौगान ग्राउंड में। तो हजरत असरुद्दीन वली अलैह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि नहीं, ये तो मेरा दोस्त, ये तो मेरे साथ खेलता है, मेरे साथ अब कौन खेलेगा, लिहाजा इसको अभी मारना नहीं है। तो उसको कहा उठो चलो ग्राउंड में खेलेंगे। और वो अल्लाह के नाम से उसी वक्त उनको बोला आप खुदा के नाम से उठो और उसका खेलना शुरू हो गया यहाँ दोबारा। जहाँ चिनारों के ठंडक बख्शने वाले साए किसी झुलसे शख्स को फरहत बख्श देते थे, वहीं देवदारों के बीच से गुजरती हवाएं सोने पर सुहागे का काम करती है। इस चौगान की खासियत यह है कि इसमें हर धर्म के फेस्टिवल मनाए जाते हैं। इस चौगान की खासियत यह भी है कि एक साइड से हजरत असरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है और दूसरी साइड से गौरी शंकर जी का मंदिर है। एक साइड से इसका नागी शेर जैसा पहाड़ है और एक साइड से इसका पोतेनाग जैसा पहाड़ है। ये पहाड़ की चोटियों के दामन में बसा हुआ चौगान है और इसमें हर धर्म के फेस्टिवल मनाए जाते हैं। यहाँ ईद की नमाज भी पढ़ी जाती है, यहाँ दशहरा भी खुशोलाब के साथ मनाया जाता है, यहाँ दिवाली भी मनाई जाती है, दिवाली के पटाखे भी यहाँ फोड़े जाते हैं। चौगान मैदान के जनूब में कुछ आधा किलोमीटर की मसाफत पर वाक़ा है रूहानी बुजुर्ग बाबा शाह फरीदुद्दीन की दरगाह। दम है बादशाह डालिए, सुबह दम है बादशाह डालिए, सुबह दम है बादशाह डालिए। यहाँ न सिर्फ मुसलमान बल्कि हर मजहब के मानने वाले लोग आते हैं और फैज पाते हैं। कहा जाता है कि बाबा फरीद के वालिदैन 1664 में बगदाद से यहाँ आकर सकूनत इख्तियार कर गए थे। हजरत शाहफुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ फरमाए हैं 992 हिजरी में। 450 साल हो गए। 450 साल से आज तक हजरत शाहफुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का जो भी इनकी दरगाह पर आता है फैज़याब होता है। इनने दीन का काम किया है, इखलाक का काम किया है। गौरी शंकर मंदिर चौगान के शुमाल में आधा किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। इस मंदिर के सामने एक खूबसूरत पार्क भी है जहां पर यात्री कभी कभार अपनी थकान दूर कर लेते हैं। श्री गौरीशंकर मंदिर सरकूट किश्तवाड़ का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। यहाँ की जो किंवदंतियाँ हैं, जो लोक कथाएं हैं, उसके अनुसार और जो यहाँ की हिस्ट्री है उसके अनुसार जब किश्तवाड़ बसा हुआ था उसी समय अनादिकालीन समय से श्री गौरीशंकर मंदिर सरकूट अस्तित्व में आया। यहाँ पहले जो हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है
उसके हिसाब से जो तालाब होता है या सरोवर है या नदी का किनारा है, वहाँ पर शिवलिंग बना करके या पत्थर रख करके शिवलिंग को समझ करके उसकी पूजा करते हैं। यही परंपरा इस श्री गौरीशंकर मंदिर सरकूट में स्थापित होने की रही है। हम सब यहाँ के जो बासिंदे हैं, ये कोई नहीं जानता है कि श्री गौरीशंकर मंदिर कब से बना हुआ है। बीच बीच में इस मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा है और आज जो श्री गौरीशंकर मंदिर सरकूट है, ये नए स्वरूप में वर्तमान में इसका कार्य चल रहा है और ये भव्य मंदिर बना हुआ है। चौगान मैदान से करीब 200 मीटर की दूरी पर शाह असरार साहिब की दरगाह आती है। यहाँ पर हर धर्म के लोग मन्नतें मांगते हैं। शाह साहिब एक रूहानी बुजुर्ग थे और करामात करते थे। यहाँ पर नवंबर के महीने में शाह साहिब की दरगाह पर उर्स का एहतमाम किया जाता है, जिसमें बिना मजहब व मिल्लत हजारों लोग शिरकत करते हैं। 400 साल हो गए हजरत असरारुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह को। इनने बहुत करामातें की है, इनने मुर्दा जिंदा किया है हजरत असरारुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह ने। इनने दीवार पर सवारी की है, जो दीवार यहाँ पर मौजूद है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक ही इम्तियाज कोई नहीं, जो भी आता है वो अपना फैज ले जाता है। ज़ाफ़रान वादी किश्तवाड़ कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। इस वादी को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। यहाँ का ज़ाफ़रान बैनुल अक़वामी बाजार में बहुत मकबूल है। दुनिया के बहुत सारी कंट्रियों में सैफरान होता है, जैसे इटली है, इसमें है, स्पेन में है, उसके साथ साथ हमारे हिंदुस्तान में भी है, भारतवर्ष में है। भारतवर्ष में पहले कश्मीर आता था ज़्यादा, पामपुर में। उसके बाद पामपुर के बाद हमारे किश्तवाड़ में केसर होता है, बहुत सारा होता है। और हमारे केसर की क्वालिटी, मैं तो यही कहूँगा कि दुनिया की 1 नंबर की क्वालिटी है। मैं यहाँ का फार्मर हूँ, तो हमारी खेती बाड़ी ये केसर है, इसी से होती है। तो हम कोशिश करते हैं सवेरे सूरज उगने से पहले पहले इसको उठा लेते हैं। सूरज उग जाता है, फिर ये फूल जाते हैं, फिर उठाने में हमें कष्ट होता, फिर थोड़ा सा इसको खोलने में भी प्रॉब्लम होती है। ऐसा हम इसको खोलते हैं, ये लाल वाला अलग करते हैं, पीला वाला अलग, इसका हम गुच्छा बनाते हैं। गुच्छा बना के सुखाते हैं, फिर मार्केटिंग होती है, आते हैं व्यापारी शपारी लेते हैं। किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी और महकमा ज़राअत किसानों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कराते हैं। देवदारों से घिरा हुआ ये सब्जाजार इंसान को यहाँ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने के लिए मजबूर कर देता है। इस जगह को बरनौल कहते हैं। किश्तवाड़ से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है बुरनेल, जो देवदार के दरख्तों से लबरेज है। कुदरती नज़ारों की वजह से लोग यहाँ पर रुकने के लिए मजबूर होते हैं। गर्मियों में सैलानी और आम लोग यहाँ पर बहुत वक्त गुजारकर लुत्फानंदोज होते हैं। यहाँ पर किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सैलानियों की सहूलियत के लिए बहुत से काम किए हैं। बरनेल से कुछ ही दूरी पर वाक़ा है बिंद्रावन। ये जगह चारों तरफ पहाड़ियों से ढकी हुई है। यहाँ पर एक बेहद मकबूल मंदिर बिंद्रावन मंदिर के नाम से जाना जाता है। किश्तवाड़ कस्बे से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है भंडार कोट।
सरसब्ज ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच भंडार कोट निहायत ही खूबसूरत है। भंडार कोट के पानी की छनछनाहट, बर्फीली चोटियों के नजारे इस सफर को पुरसकून बनाते हैं। दरिया के एक किनारे पर एक मंदिर और दूसरे किनारे पर ज़ैनुद्दीन वली की ज़ियारत है। कहा जाता है कि यहाँ पर ज़ैनुद्दीन वली ने 14 साल तक इबादत की थी। दूर दूर से लोग यहाँ आकर मन्नतें मांगकर फैज़याब होते हैं। रोज मौसीकी का भी एहतमाम होता है। हाजतमंदों को तुबरकात दिया जाता है। ये सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत है। ये इनके वालिद साहब का नाम सिजार सिंह था। वो बनारकोट पलमाड़ का राजा था। इसी दौरान इनकी उम्र 10 साल थी। यहाँ हजरत अलमदारी कश्मीर आ गए इस जगह बैठने के लिए। तो उनकी माँ ने इनको अपने लड़के को लिया यहाँ ज़ैनुद्दीन इस ज़िया सिंह को कि ये बीमार रहता है, इसके लिए दुआ करो। उन्होंने किया कि मैं दुआ करूँगा, लेकिन इसको बाद में मेरी अमानत है, मुझे घर ले उधर कश्मीर पहुँचा देना। तो कुछ देर के बाद इनको भूल ही गया, फिर दोबारा बीमार हो गए ये। फिर इनकी माँ ने इनको वहाँ ले गए ये हज़रत अलमदारी कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी के पास। फिर वहाँ उनकी तरबियत शुरू हुई। उन्होंने इनका नाम ज़ैनुद्दीन रखा। बादशाह का दौर था, रियासत जम्मू कश्मीर में उन्हीं की हुकूमत थी। तो फिर ये लद्दाख चले गए। लद्दाख से वापस आए तो उस दौरान इन्होंने फिर कश्मीर में रियासत हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का दुनिया उधर सबक दिया लोगों को कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद होना चाहिए। फिर ये अपने पीर के कहने पर अशमुकाम गए। अशमुकाम में इनकी वफ़ात हो गई। वफ़ात के बाद ये जब इनकी वफ़ात हुई तो वहाँ कपड़ा छोड़ते हैं, तो ऊपर इनके मरीजों ने इनको कपड़ा ऊपर छोड़ा। जब पर्दा उठाया लाश गायब थी। यहाँ इबादत इन्होंने की है। 14 साल अपने नफ्स को बहुत मारा है, कुछ खाया नहीं है। कभी किताब में लिखा है ये कि ये जौ के सत्तू खाते थे और पानी पीते थे दरिया का, उसके अलावा कुछ रोटी छोटी नहीं खाई। भंडारकोट में चंद्रभागा और दाक्षिण नदियों का मिलन होता है, जिसे संगम कहते हैं। यहाँ इस दरिया को चिनाब के नाम से पुकारा जाता है। दो नदियों के संगम से थोड़ी दूर पर दरिया का पानी गायब होता है, जिसको गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है। हिंदू लोग इस जगह को बहुत ही मुतबारक मानते हैं। माना जाता है कि यहाँ नहाने से पाप धुल जाते हैं। यहाँ पे चंद्र और भागा नाम की नदी आपस में संगम होता है और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि यहाँ पे साथ में ही गुप्त गंगा जो है प्रकट होती है। कुछ टाइम के बाद वो फिर से गुप्त हो जाती है। यहाँ पर हिंदुओं का बहुत बड़ा महत्व है। इस पे यहाँ पे काफी सारे श्रद्धालु आके स्नान करते हैं। चंद्रभागा दरिया हिमाचल प्रदेश से निकलता है, जबकि दाक्षिण नदी किश्तवाड़ के बालाई इलाके से। ये दोनों नदियां आपस में दो सहेलियों की तरह मिलती हैं।
यहाँ की अहमियत जानते हुए सरकार ने यहाँ हर किस्म की सहूलियात मैसर रखी हैं। कस्बा किश्तवाड़ से नजदीकी होने के बावजूद यहाँ आरामगाहें बनाई जा रही हैं। किश्तवाड़ छात्रू सड़क पर एक गांव मुगल मैदान के नाम से जाना जाता है। ये जगह किश्तवाड़ से 28 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। यहाँ के दिलकश कुदरती नज़ारे दिल को सुकून फराहम करते हैं। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, संतूर की सी मौसीकी सुनाते नदी नाले बहुत दिल लुभावने हैं। किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सयाहों की सहूलियात के लिए आरामगाहें बनवाई हैं और साथ ही मछली पालने के लिए एक तालाब भी बनवाया है जिसमें तरह तरह की मछलियां पाई जाती हैं। सरकार इस जगह को और भी दिलकश और पुरअसर बनाने में जुटी हुई है। न सिर्फ किश्तवाड़ शहर बल्कि इस जिले का चप्पा चप्पा अपनी खूबसूरती की दास्तां खुद बयां करते हैं। दूर दूर तक फैले इस जिले का कोना कोना दिलो दिमाग को छू लेने वाला है। किश्तवाड़ में सयाहों के लिए हर सहूलियत मयसर है और सरकार हर किस्म की सहूलियत मयसर कराने में इजाफा करने के लिए हर मुमकिन काम कर रही है।